ओके तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्च और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अर्चा। तो आज का ये जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं जो है वो आप लोग को पूरा एक टूर गाइड देने वाला हूँ वृंदावन का, कि आप लोग को कहाँ कहाँ जाना चाहिए, आप लोग कहाँ रह सकते हो और अप्रॉक्सीमेटली आपको कितने पैसे साथ लेकर जो है वो जाना चाहिए वृंदावन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे बात की। तो मैं जो है वो 4000 रुपीज़ लेकर गया था और 4000 रुपीज़ में मैंने वृंदावन, बरसाना और नंदगांव, 2 बार मैं बरसाना नंदगांव गया। तो वृंदावन एक बार, फिर बरसाना नंदगांव 2 बार, फिर गोकुल, मथुरा और गोवर्धन, ये 6 जगह मैंने जो है वो कवर की है। अंडर 4000 मैंने अंडर 40,000 मैंने कवर की है। तो कैसे कवर की है मैं आप लोग को पूरा आज की इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आई लिव इन यूपी साइड। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले ट्रेन पकड़ी आगरा की, जो कि मैंने जनरल पकड़ी थी, तो जिसका टिकट मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 190 रुपीज़ का। अगर आप यूपी में कहीं से भी आगरा की ट्रेन पकड़ रहे हो और उसका डिस्टेंस 500 से 700 किलोमीटर के बीच में, तो आप मान के चलो 200 रुपये के आसपास की टिकट आएगी। और अगर आपका डिस्टेंस 200 से 300 किलोमीटर के बीच में, तो आपकी जो टिकट की प्राइस है वो 110 से 120 रुपये के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये हुआ। और मैंने आगरा भी घूमा इनफैक्ट। ठीक है, तो आगरा में पहुंचा, फिर आगरा में ही मैंने जो स्टेशन है वहीं पर मैंने चेंज कर लिया और फिर मैं वहाँ से ऑटो करके गया, विच कॉस्ट 50 रुपीज़ टू ताजमहल। 50 रुपये मैंने ताजमहल में टिकट का पे किया। ठीक है, टिकट का मैंने 50 रुपीज़ जो है वो पे किया ताजमहल में, और फिर पूरा ताजमहल जो है मैंने घूमा। और हाँ, ताजमहल में जो है वो क्लॉक रूम भी है, तो क्लॉक रूम वाले शायद से 15 रुपये लेते हैं। मेरे पास एक बैग था, तो मुझसे 15 रुपये लिए थे और वहाँ पर सामान जो है वो डिपॉजिट रख दिए थे। तो 15 रुपये मेरा वहाँ पर लगा आगरा में। और इतने में मैंने पूरा ताजमहल जो है वो पूरा घूम लिया। तो आगरा में पहुंचा था सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे तक था मैं वहाँ आगरा में। उसके बाद दोपहर 12 बजे मैं आगरा से ताजमहल से जो है वो निकला और फिर वहाँ से मैंने किया आगरा बस स्टैंड का ऑटो, जो कि था अराउंड 15 रुपये का ऑटो था। फिर मैं बस स्टैंड गया, फिर वहाँ से जो है वो मैंने मथुरा की बस की। वैसे मथुरा का आप ऑटो भी कर सकते हो, बट मैंने जो है वो पर्सनली मथुरा की बस की, बिकॉज मथुरा का ऑटो मुझे मिल नहीं रहा था आगरा से। तो मथुरा की जो बस थी वो मुझे पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये के आसपास की जो है वो मुझे मथुरा की जो है वो बस मिली थी। और फिर मथुरा से मैं जो है वो वृंदावन जाना था मुझे, तो पहले मैं आगरा से मथुरा गया 100 रुपये की बस से। फिर मथुरा बस स्टैंड से मैंने जो है वो वृंदावन को ऑटो किया, बिकॉज ऑटो सस्ता पड़ता है। 30 रुपये का मैंने ऑटो किया मथुरा से वृंदावन का। फिर मैं वृंदावन उतरा, पागल बाबा चौराहा नाम है उस जगह का। वहाँ पर जो है वो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना है, गवर्नमेंट फैसिलिटी है। वहाँ पर एसी हॉल्स भी हैं, डॉर्मेट्री है बेसिकली, एसी हॉल डॉर्मेट्रीज भी हैं, प्राइवेट रूम्स भी हैं और जनरल हॉल्स भी हैं, जिनमें मतलब ऐसे गद्दा टाइप का रहता है और आप उस पर सो सकते हो। वो एसी भी है, नॉन एसी भी है। तो वहाँ पर मैंने जो है क्योंकि मैं जन्माष्टमी के टाइम पे गया था, तो उस टाइम पे गद्दे जो है वो खाली नहीं थे। तो जो बंदा था वो मुझे बोला कि आप एक दिन का एसी रूम ले लो, फिर अगले दिन मैं आपकी जो है वो गद्दे की व्यवस्था करा दूंगा। तो फर्स्ट डे एसी रूम, एसी बेड का डॉर्मेट्री में मैंने पे किया था अराउंड 220 रुपये के आसपास था। खाना इंक्लूडेड नहीं था, सिर्फ जो है वो बेड का प्राइस था। 24 आवर का था, सुबह 10 बजे का चेकआउट था। उसके बाद फिर वहाँ पर मैंने 4 दिन का और रूम लिया था, मतलब डॉर्मेट्री मैंने चेंज करवा ली थी गद्दे वाली पे, जिसका की प्राइस था 60 रुपीज़ पर बेड नॉन एसी हॉल का। और एसी हॉल का जो प्राइस है वो 100 से 110 रुपये है, डिपेंड करता है आपके सीजन पर जाते हो। पर या अराउंड मैंने 215 रुपये फर्स्ट डे का पे किया था फॉर एसी हॉल। और फिर उसके बाद जितने भी दिन मैं रुका था वहाँ पर, उतने दिन का मैंने जो है वो नॉन एसी हॉल गद्दे वाले का पे किया था 60 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद पहले दिन जो है वो हम लोग गए थे शाम को बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, निधि वन और राधा रमण जी, जिसका टोटल हम लोग को फेयर कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़ पड़ा था, आना जाना दोनों का। और हम लोग से मेरा मतलब है कि मैं अकेले ही गया था, पर मेरे डॉर्मेट्री में 2-3 भाई लोग और मिल गए थे, तो उन्हीं के साथ जो है वो मैं घूम रहा था। और काफ़ी मज़ा आता है स्ट्रेंजर्स के साथ घूमने में। तो पहले दिन तो ये था। फिर दूसरे दिन जो है, क्योंकि जहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ से 1 किलोमीटर प्रेम मंदिर है,
1 किलोमीटर इस्कॉन है और लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर मान के चलो वाकई बिहारी जी है। तो आप इस्कॉन और प्रेम मंदिर वॉक करके जा सकते हो अगर आपके अंदर ताकत है, पर अगर नहीं है तो आप ऑटो करके भी जा सकते हो, उसका 10 रुपये लगता है। तो अगले दिन फिर मॉर्निंग में हम लोग जो है वो गए थे इस्कॉन टेम्पल सुबह की। वहाँ पर हम लोग ने मंगला आरती की थी, जो कि सुबह 3:30-4 बजे के आसपास होती है, वो पूरी की थी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए अपनी डॉर्मेट्री, और ये मैं पूरा वॉकिंग करके जो है वो वापस आया। फिर डॉर्मेट्री में मैंने ब्रेकफास्ट किया, वही पास में ब्रेकफास्ट मिल रहा था। उसका पूरी सब्जी टाइप की थी, वो 20 रुपए की थी, तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद जो है वो शाम को हम लोग निकले थे बरसाने के लिए। तो शाम को जो है वो मैं बरसाने के लिए निकला था। हम 3 लोग थे और हम लोग ने और लोग इकट्ठे कर लिए थे, 5-6 लोग। तो हम लोग टोटल 10-12 लोग ने एक वैन कर ली थी। वो वैन ने हम लोग से बरसाना जाने का और बरसाना से आने का 200 रुपये लिया था। मतलब 100 रुपये जाना, 100 रुपये आना। उसमें उसने कीर्ति मंदिर दिखाया था और जो मेन राधा रानी का मंदिर है वो दिखाया था। उसने बोला था कि आप 250 रुपये दे दीजिए, हम आपको नंदगांव तक ले जाएंगे, नंदगांव भी घुमा के लाएंगे। पर उस दिन हम लोग के पास टाइम की कमी थी, बिकॉज वापस आकर हम लोग को प्रेम मंदिर जाना था शाम को, तो इसलिए हम लोग सिर्फ बरसाना जो है वो देखकर वापस आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग शाम को अराउंड 6:30-7 बजे प्रेम मंदिर पर उतरे। फिर हम लोग प्रेम मंदिर घूमे। फिर वहाँ से वापसी का मैंने ऑटो किया था 10 रुपये का टोटो, और फैसिलिटेशन सेंटर आया। वहीं पे थाली मिलती है 60 रुपये की, तो रात की थाली जो है वो मैंने वहीं पर खाई। ठीक है, तो ये हो गया 2 दिन का प्लान। फिर थर्ड डे हम लोग सुबह उठे, सुबह फिर से इस्कॉन गए। पर सुबह हम लोग 7:30-8 बजे सुबह गए थे इस्कॉन। उस टाइम वहाँ पर खिचड़ी भी मिलती है प्रसाद के तौर पे, तो मस्त 2-3 जो है वो पत्ता खिचड़ी मैंने खाई थी, और पेट मतलब पूरा भर गया था और भूख नहीं लग रही थी। फिर दोपहर में अराउंड, दोपहर नहीं बोलूँगा मैं, दिन में अराउंड 10:30-11 के आसपास हम लोग इस्कॉन से निकले। और फिर हम लोग 3 लोग थे, मतलब मैं था और 2 और लोग थे डॉर्मेट्री में ही जो 2 लोग मिल गए थे। फिर हम लोग वहाँ से गोकुल हम लोग को जाना था। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, तो हम लोग जो है वो गोकुल जाने के लिए पहले वहाँ से मथुरा का ऑटो करते हैं, जो कि पड़ता है अराउंड 30 रुपये सवारी उसने हम लोग से ली थी। तो 30 रुपये में हम लोग पहले मथुरा गए, फिर 30 रुपये में मथुरा से गोकुल गए, तो अराउंड 60 रुपये में हम लोग गोकुल पहुँचे। गोकुल में जो मेन मंदिर है गोकुलनाथ जी का, महाप्रभु जी का और श्रीनाथ जी का, और जो मेन वहाँ यमुना जी है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग गए, वहाँ दर्शन किए। मतलब काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। वहाँ पर भी खिचड़ी मिली थी प्रसाद के उस पर, तो क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी तो मिली थी, तो हम लोग ने वो भी खाई। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से गए रमण रेती वहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर है, 10 रुपये लेता है वो। तो रमण रेती फिर मैं दर्शन किए। फिर हम लोग लास्ट हम लोग गए जो 84 खंबे वाला मंदिर है वहाँ गए, वहाँ का भी 10 रुपये उसने लिया था। फिर हम लोग वहाँ से जो है वहीं पर हम लोग थोड़ा आराम किए। फिर शाम को हम लोग वहाँ से जो है वो ऑटो पकड़े, ऑटो पकड़ के मथुरा आए, अरे अगेन 30 रुपीज़, और फिर मथुरा से वृंदावन आए, अगेन 30 रुपीज़। तो 120 रुपये में हम लोग ने डे 3 में गोकुल जाना और गोकुल से आना, 120 रुपये में हम लोग ने 150 मान लो, 150 रुपये में हम लोग ने जो है वो गोकुल पूरा कवर किया। फिर ऑन द 4th डे हम लोग का मन कर गया फिर से बरसाना जाने का, बिकॉज हम लोग नंदगांव नहीं जा पाए थे। तो उस दिन था 8 थी उस दिन 8th ऑफ सितंबर। तो 8th ऑफ सितंबर को जो है वो हम लोग अगेन बस स्टैंड गए वृंदावन के, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से। वहाँ से हम लोग को कोई बस नहीं मिली थी, बिकॉज उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, और जितनी भी बस थी वो सारी डाइवर्टेड थी मथुरा जन्मभूमि पे। तो वहाँ पर एक ऑटो वाला था, वो ऑटो वाला बोला कि आप जो है वो मुझे, उसने बोला था 70 रुपये दे दीजिएगा, मैं आप लोग को बरसाना नंदगांव दोनों जो है वो ले जाऊँगा। पर उसने थोड़ा सा स्कैम कर दिया, उसने सिर्फ बरसाना तक ले गया और वापस भी नहीं लाया। सिर्फ बरसाना जाने का जो है वो मैंने 70 रुपये दिया, और फिर बरसाना में मैं थोड़ी देर था, वहाँ घूमा, दर्शन किया। फिर वहाँ से नंदगांव के ऑटो का मैंने दिया था 25 रुपये। अराउंड 10 से 12 किलोमीटर है बरसाना से नंदगांव, तो 25 रुपये मैंने दिया था। फिर वहाँ से नंदगांव का, और नंदगांव में भी प्रसाद जो है प्रसाद बट रहा था, तो मैंने वहाँ पर ही प्रसाद कर लिया था। और उस दिन क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था, तो पहले हम मेरे साथ 3 लोग थे, तो हम तीनों लोग का प्लान था कि नंदगांव से दर्शन करके हम लोग शाम को 6:30-7 बजे तक वापस वृंदावन के लिए आ जाएंगे, बिकॉज नंदगांव उतना बड़ा टाउन नहीं, और फिर वहाँ से वापस रात को ऑटो नहीं मिलता। पर क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी और वहाँ पर लोग बोलने लगे कि आप जन्माष्टमी के दिन आए हो तो आप रात को जन्म करके जाओ, रात को 12 बजे यहाँ पर बहुत अच्छा फंक्शन होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। फिर उस दिन रात को जो है वो हम लोग जन्माष्टमी के दिन रुक गए नंदगांव में,
पर वो एक गलती थी, वहाँ नहीं रुकना चाहिए था रात को, बिकॉज हम लोग के पास अपना कोई साधन नहीं था, हम लोग के पास अपना कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो हम लोग नंदगांव में ही जो है वो 12 बजे तक थे। फिर हम लोग 1 बजे, क्योंकि वो पहाड़ी पे मंदिर है, तो 1 बजे फिर हम लोग नीचे उतरे और वहाँ पर भाई एक ऑटो नहीं, एक बस नहीं, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो फिर रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग ने जो है वो वहाँ पर इंतज़ार किया कि भाई कोई ऑटो मिल जाए। फिर एक ऑटो वाला बंदा था, वो बोला कि मैं आप लोग को एक्सप्रेस हाईवे तक छोड़ दूंगा, मथुरा एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ से आप लोग को जो है वो वृंदावन का ऑटो मिल जाएगा। तो उसने फिर हम लोग को मथुरा एक्सप्रेस हाईवे पर छोड़ा और फिर वहाँ पर से हम लोग वृंदावन वापस सुबह आए अराउंड 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है वो सुबह हम लोग वृंदावन फिर से पहुँच गए थे। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। फिर हम लोग रात भर सोए, फिर अगले दिन सुबह उठ के हम लोग गए निधि वन। और राधा रमन जी जो कि जिसका कि मैंने पे किया था निधि वन का 20-20 रुपये सवारी था, तो 20 रुपये निधि वन का, और वहीं से जो है वॉकिंग डिस्टेंस था राधा रमन जी का। तो उस दिन सुबह की हम लोग ने मंगला आरती की थी, सुबह 9 बजे की मंगला आरती की थी राधा रमन जी की। और फिर वहाँ से हम लोग वापस आए अराउंड, अगेन मैंने 20 रुपये पे किया वापस आने का। और फिर थोड़ी देर मैंने जो है वो डॉर्मेट्री में ही रेस्ट किया, और भूख लग रही थी तो फिर मैं डॉर्मेट्री में थाली खा लिया। 60 रुपीज़ की थाली थी अगेन। उसके बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने जो है वो फिर शाम को हम लोग इस्कॉन गए। वहाँ पर थोड़ा सा नाचे गाए, थोड़ा सा दर्शन किए। वहाँ पर फिर रात को भी प्रसाद बट रहा था, तो रात को भी हम लोग ने जो है वो प्रसाद जो बट रहा था वो खाया और पेट भर जा रहा था, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो काफ़ी सारे जो है वो हर जगह मतलब कुछ ना कुछ बट रहा था। तो मतलब खाने में उतना ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, खाने में उतना ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हम लोग वही खा लेते थे और पेट भर जा रहा था। उसके बाद ऑन द 5th डे उस दिन मेरा मतलब वो डॉर्मेट्री का ख़त्म हो रहा था, तो मैंने फिर एक दिन की और डॉर्मेट्री ले ली, और एक दिन की वो मुझे पड़ी थी 60 रुपीज़ की। फिर एक दिन और डॉर्मेट्री लेने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं गया प्रेम मंदिर, वहाँ पर भी थोड़ा सा दर्शन किए, क्योंकि प्रेम मंदिर अच्छे से हम लोग नहीं घूम पाए थे, उस दिन रात को गए थे। तो फिर मैं प्रेम मंदिर गया, वहाँ दर्शन किया और फिर आया रात को, और फिर सोया। फिर अगले दिन सुबह डॉर्मेट्री से चेकआउट किया डॉर्मेट्री से, और फिर मैंने बस पकड़ी गोवर्धन की, ठीक है, 7 नंबर बस चलती है। 7 नंबर बस जो है वो बरसाना तक जाती है। 7 नंबर एक ही चलती है बस, ठीक है। तो उस बस का मैंने पे किया अराउंड 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ मैंने उसका पे किया बस का, गोवर्धन तक का। डिस्टेंस भी है अच्छा खासा है, 40-45 किलोमीटर है, अराउंड 1 घंटे के आसपास लगता है। फिर वहाँ मैंने दान घाटी में दर्शन किए, वॉकिंग डिस्टेंस है बस स्टैंड से दान घाटी के मंदिर का। और वहाँ से फिर मैं मुखारविंद गया। अगर आप चाहो तो पूरी परिक्रमा कर सकते हो, पर मैंने नहीं की थी परिक्रमा, बिकॉज उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था बिकॉज ऑफ नॉन स्टॉप कंटिन्यूस ट्रैवलिंग। तो इसलिए मैंने जो है फिर दान घाटी में दर्शन किए। फिर वहाँ से 10 रुपये में मैं फिर वापस आया मुखारविंद जो मेन मंदिर है वहाँ पर दर्शन किए, और उसके पीछे जो मेन पहाड़ है गिरिराज जी का, फिर मैंने वहाँ पर भी दर्शन किए। गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, अगर आप जा रहे हो तो वहाँ ज़रूर जाना। फिर वहाँ पर भी दर्शन किए, फिर वहाँ से वापस आया। फिर वापस आने के बाद मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था, और उस बीच में मेरे साथ एक थोड़ा सा वो भी हो गया, वो आप लोग उसका लिंक मैं आप लोग को डाल दूंगा। एक चमत्कार हो गया मेरे साथ, तो वो चमत्कार की वीडियो मैंने बनाई है, वो आप लोग चैनल पर जो है वो चेक कर सकते हो। फिर वहाँ से मैं वापस आया एटीएम से मैंने कैश निकाला। फिर वहाँ से मैंने ऑटो किया मथुरा का, जिसने लिया 30 रुपये उसने लिए थे वापस मथुरा के। फिर मथुरा से जहाँ उसने रोका था वहाँ से जन्मभूमि में गया, जिसका उसने 20 रुपये लिया। फिर जन्मभूमि में दर्शन किया। फिर जन्मभूमि से मैं गया द्वारकाधीश जी के मंदिर, द्वारकाधीश जी के मंदिर का उसने अगेन 20 रुपये लिया। वहाँ पर दर्शन किया, यमुना जी का दर्शन किया। यमुना जी का दर्शन करने के बाद फिर मैं वापस अपने सिटी आ गया जो है वो पकड़ के। तो ये था पूरे मेरे वृंदावन के ट्रिप का एक कह सकते हो डिटेल्ड वीडियो की कितना मैंने जो है वो हर जगह खर्चा किया। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे बताओ तो 4,000 रुपये के आसपास जो है वो मेरे खर्चा हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब भाई मैंने लोगों को वृंदावन में काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हुए देखा है, पर मेरा बजट 4,000 रुपये का था। और क्योंकि वो जन्माष्टमी के दिन चल रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी मतलब हर जगह खाना बट रहा था, तो खाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जा रहा था।
मतलब 100-150 रुपये एक दिन हर रोज़ बच रहा था खाने में, बिकॉज हम लोग वही खा लेते थे, या फिर बहुत सारे मंदिरों में भी जो है वो मिलता है खाना, प्रसाद मिलता है, तो हम लोग वही खा लेते थे, पेट भर जाता था। तो ये था मेरे पूरे वृंदावन के ट्रिप का एक एक्सट्रीम डिस्क्रिप्शन। बाकी कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल है अगर आपके लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का वृंदावन, तो आप लोग जा सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोग को अगली एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।